जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी श्रेष्ठ ऊर्जा के बारे में बताते हैं। अध्याय 13 में वो अपने भौतिक शरीर के बारे में बताते हैं और अध्याय 14 में अब आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समस्त जन्म से नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान से बांधती है। हे कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्वगुण रज्व और तम को दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ाना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। ये कौन्तेय, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। एक कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मनुष्य मुड्ड योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेना है, वे मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सब रज सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूट कर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों को त्यागता है? हे पांडव नंदन, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है
और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, संकल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा शिकार खेलने साथ चले। शंकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो वही लावे और वही लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सुस्या अर्थात खरगोश निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। उस खरगोश को दूर निकल जाने पर कुत्ते उसके पीछे भागते रहे। शंकल द्वीप के एक कुत्ते ने उस खरगोश को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुचिता हो गया और फिर खरगोश भाग गया। कुत्ते के दांत खरगोश को लगे थे, रुधिर टपकता जाता और वह सुस्या भागा जाता और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक तालाब पानी से भरा था। वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में वह सुस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देव देही पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तुम धन्य हैं, तेरे प्रताप से हमने देव देही पाई है। राजा ने पूछा, ये कैसे हुआ? तब उन दोनों ने कहा, ये हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देह मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वह बैकुंठ को चले गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, ये कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सुस्या और कुत्ते दोनों का इस जल से स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरे गुरुजी यहाँ रहते थे, नित्य स्नान कर गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ किया करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये 14वें अध्याय का महात्म्य मैंने आपको कहा है। जय श्री कृष्णा, जय श्री मद्भगवत गीता, जय श्री कृष्णा।